अज़ीज़ तलबा और तालिबात, छठी जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू सब्जेक्ट की नज़म नंबर 5 मेरी प्यारी चिड़ियों। इस नज़म को आज हम तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस नज़म के जो शायर हैं जोश मलिक आबादी, शायर का नाम क्या है? जोश मलिक आबादी। इनकी पैदाइश 5 दिसंबर 1898 को ये पैदा हुए थे और 22 फरवरी 1982 को इनका इंतकाल हुआ था। प्यारे बच्चों, इस नज़म के अंदर कुछ नए अल्फाज आए हैं। आइए सबसे पहले उनको देखते हैं ताकि हम नज़म को पढ़ते वक्त और उसको समझने में आसानी होगी। पहला लफ्ज है बर्ग। क्या लफ्ज है? बर्ग। बर्ग के माना है पत्ता। बर्ग के माना क्या है? पत्ता। फिर कुंज। कुंज के माना क्या है? दरख्तों के साए में बैठने की जगह। दरख्तों के जो साए होते हैं, छाव होती हैं, उन सायों में बैठने की जो जगह होती है उनको कुंज कहते हैं। फिर जलवा दिखाना। जलवा दिखाना यानी सूरत दिखाना। जलवा दिखाना यानी सूरत दिखाना। और आखिरी लफ्ज है गुमराह। आखिरी लफ्ज क्या है? गुमराह। रास्ते से भटका हुआ। रास्ते से भटका हुआ। प्यारे बच्चों, इस नज़म के अंदर एक सवाल ये भी है मश्क के अंदर कि शायर की जो सवानी उम्री लिखी गई है, उनकी जिंदगी पर जो किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम क्या है? तो हमने यहाँ पर लिखा है यादों की बारात। यादों की बारात। प्यारे बच्चों, इस नज़म से हमें क्या सबक लेना है? इस नज़म से हमको क्या सबक लेना है? तो इस नज़म से हमें ये बात समझाई गई है कि हमें हैवानात से मोहब्बत होना चाहिए। अल्लाह ने जितनी मखलूक बनाई है, जितने जानदार बनाए हैं, उनके साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। उनका ज़मीन पर टिके रहना या उनका वजूद बाकी रहना ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मखलूक को किसी न किसी हिकमत के तहत पैदा किया है। उसका यानी उसकी कुछ न कुछ ज़रूर हिकमत है। वो अल्लाह ही जानता है कि उनका ज़मीन पर रहना कितना नफ़ा बख्श है। तो प्यारे बच्चों, उनके साथ हमें सलूक अच्छा करना चाहिए। हम जिन जानवरों को पालते हैं, पालतू जानवरों को, उनकी भी हमें सही निगहदाश्त करना चाहिए, उनकी फिक्र करना चाहिए। उनकी जो ग़िज़ाएं हैं वो वक्त पर उनको देना चाहिए, पानी उनको देना चाहिए, उनको साफ सुथरा रखना चाहिए। उनको साफ सुथरा रखना चाहिए। उन पर कोई जुल्म न करना चाहिए, कोई जुल्म नहीं करना चाहिए और उनकी ताकत से ज़्यादा उनसे काम नहीं लेना चाहिए। उनको आराम भी देना चाहिए, उनको आराम भी देना चाहिए। जितना काम वो कर सकते हैं वही काम उनसे लेने की हम कोशिश करें। ज़्यादा बोझ उन पर भी न डालें, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं। हम देखो बहुत सारी ज़बानें सीखते हैं, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी, अरबी और दुनिया की जितनी बेशुमार ज़बानें हैं, हम कितनी ज़बानें सीखते हैं, लेकिन इन बेजुबान जानवरों के पास, जानदारों के पास, परिंदों के पास कौन सी ज़बान होती है? हम कभी सोचे इसके बारे में? पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है। ये बेजुबान होते हैं, अपनी ज़बान में वो अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, वो जो चहचहाते हैं ना और जो भी आवाज़ें निकालते हैं, हर मखलूक जो आवाज़ निकालती है वो अपनी आवाज़ के अंदर अल्लाह की पाकी, अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की सिफात का तज़किरा करती है, अल्लाह का जिक्र करती है। ये अलग बात है कि वो जिक्र हमारी समझ में आता नहीं है। अपनी अपनी ज़बान के अंदर तमाम चरिंद परिंद जो है अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए इस नज़म को समझने की कोशिश करते हैं। शायर ने इस नज़म के अंदर चिड़ियों से मोहब्बत और लगाव का जिक्र किया है। आप पूरी नज़म पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आइए पहले इस नज़म को हम तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं ताकि हमको इसको खुलासा को समझने के लिए आसानी हो। सफ़ा नंबर 16 पर। महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। देखिए अपनी अपनी किताब के अंदर सफ़ा नंबर 16। दोबारा शुरू करते हैं। महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ, कभी साफ चश्मे में गोते लगाओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, अभी और गाओ, अभी और गाओ। फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ, चहक कर उधर से इधर पर हिलाओ। चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, अभी और
और गाओ, अभी और गाओ। कभी बर्ग ताजा को मुंह में दबाओ, कभी कुंज में बैठ कर फड़फड़ाओ, कभी घास पर लूट कर दिल लुभाओ, कभी जाके बैलों को झूला बनाओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, अभी और गाओ, अभी और गाओ। मैं बेताब हूँ मुझको जलवा दिखाओ, मैं गुमराह हूँ मुझको रास्ता बताओ। न झिझको न सिंटो न कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, अभी और गाओ, अभी और गाओ। प्यारे बच्चों, ये था हमने नज़म को तरन्नुम के साथ पढ़ा। इसको आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। आप तमाम भी इसको 2-3 मरतबा पढ़ने की कोशिश कीजिए और इसको गुनगुनाइए, खूब आपको भी मज़ा आएगा। प्यारे बच्चों, आइए इस खुलासे कलाम, इस नज़म का जो खुलासा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने तमहीदी बात के अंदर इसको बताया भी था, फिर से बता रहे हैं। चिड़ियों से मोहब्बत और लगाव का जिक्र इस नज़म के अंदर किया गया है। जितने भी जानदार हैं, यहाँ चिड़िया को सिर्फ उन्वान बनाया गया है, जितने जानदार हैं उनके साथ हमारा सलूक अच्छा होना चाहिए। शायद चिड़ियों से कहता है कि वो अपना डर और खौफ खत्म करके मेरे पास है। दूसरे जितने भी जानदार हैं, प्यारे बच्चे, वो हमसे डरते हैं, जितने पालतू जानवर वगैरह हैं, लेकिन अगर उनका डर और खौफ खत्म किया जाए तो वो हमारे साथ भी लुत्फानंदोज होते हैं और उनके अंदर जो भी एक्शन करते हैं वो बड़ी अच्छी हमको भली मालूम होती हैं। तो वो आए हमारे पास, शायर कह रहा है कि वो हमारे पास आए और अपनी आवाज के अंदर जिस तरह से वो गाना चाहते हैं उस आवाज के अंदर वो गाएं। क्या करें? गाएं। जो भी आवाज है उनकी उसके अंदर चहचहाएं और चश्मे के पानी में गोते लगाएं, चश्मे के पानी में डुबकी लगाए, गोते लगाए और फिर वो फड़फड़ाएं। तो वो बड़ा मंजर जो है वो सुहाना लगता है। ये सारी चीजें भली हरकत लगती हैं, दिलों को छू लेती हैं, दिलों को छू लेती है। छोटे बच्चे भी देखो, 1-2 साल के जो बच्चे रहते हैं वो चिड़िया के, कुत्ता है, बिल्ली है, मुर्गी है, इन चीज वो जानदार जहां जहां जाते हैं बराबर उनको देखते रहते हैं। और अगर कोई बच्चा बीच में आ जाए तो वो उसको थोड़ा क्रॉस एंगल से भी देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बच्चे भी साफ मन के होते हैं और वो जानदार भी बड़े साफ मन के होते हैं। तो वो भले भले लोग है ना, जानदार जो हैं वो एक दूसरे को और ही भी ज्यादा भले लगते हैं। फिर शायर जो है यहाँ पर अपना खुद की एक जाति ये बयान कर रहा है कि चिड़ियों का खुदकना, चिड़ियों का जो है वो खुदकना शायर को बहुत पसंद है, बड़ा लुत्फ अंदोज होता है शायर उससे। वो उन्हें इसी तरह चहचहाते, गाते और खुदकते हुए देखना चाहता है। मतलब यहाँ पर ये है कि जिस तरह जानदार हैं वो अपनी आज़ादी के मुताबिक जीना चाहते हैं तो उनको उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना। जैसे जानदार होते हैं जिससे इंसानों का बचपन भी होता है, बचपन भी जो है वो फ्री माहौल के साथ उनका होना चाहिए। बचपन की जो चीजें हैं उन पर उनको पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। जितना वो फ्री माहौल में रह सकते हैं उनको उसको है ना उस जिंदगी के उस हिस्से से लुत्फ अंदोज होना चाहिए। वैसे इंसान जैसे बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, सारी जिम्मेदारी आती हैं, बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे जानदारों को उनके माहौल के मुताबिक, उनकी जिंदगी के मुताबिक वो जैसा चाहते हैं उसके मुताबिक वो रहते हैं तो उनकी सेहत, उनका दिमाग बिल्कुल एकदम शांत रहता है, अच्छा रहता है। ऐसे ही जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका भी एक अपना बचपन होता है और बचपन दोबारा लौट कर आता नहीं है। वो भी अपने फितरी माहौल के साथ जिंदगी गुजार कर एक अच्छी जिंदगी गुजारे और बचपन से लुत्फ अंदोज हो जाए, बचपन से लुत्फ अंदोज हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ये था इस नज़म का खुलासा कलाम। इसके यहाँ सबक हमको यही लेना है कि हमें तमाम जानदारों से सलूक अच्छा करना है, तमाम जानदारों से अपना सलूक अच्छा रखना है। दोबारा मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।